हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी की टीम आपके घर आ सकती है, आपके ऑफिस आ सकती है, जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन प्रीमाइसेस बना रखी है वहां पर विजिट करने आ सकती है। मैं एक वीडियो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक स्पेशल ड्राइव स्टार्ट होने वाली है 15 मई 2023 से 15 जुलाई 2023 तक जो चलने वाली है। तो काफी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर जीएसटी टीम हमारे यहाँ अगर आई तो हम किन किन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें सो दैट वो लोग सेटिस्फाई हो सके। तो इसके लिए मैंने एक पूरी सेपरेट वीडियो बना दी है। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित विष्णु और आज मैं आपको बताने वाला हूं अगर जीएसटी की टीम आपके यहाँ भी सर्वे करने आती है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है सो दैट कि आप उन्हें दिखा सकें और वेरीफाई करा सकें कि आप जेन्युइन टैक्स पेयर हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स तो बाद में आएंगे। जब भी कोई आपके यहाँ पर जीएसटी टीम आती है, जीएसटी अधिकारी आते हैं, प्रॉपर ऑफिसर आता है, कोई भी आता है, इस टाइम गर्मी वैसी चल रही है, आपको बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग एक तो उन्हें आते ही आप पानी ऑफर करें, चाय वगैरह जो आप पिला सकते हैं वो करें। वो इसलिए नहीं कह रहा कि आपने चोरी कर रखी हो तो आप ये चीज करेंगे तो काम खत्म हो जाए, बट एक ह्यूमैनिटी आपके अंदर होनी चाहिए क्योंकि गर्मी वैसी चल रही है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है। कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये हमें बचपन से बताया जाता है कि मॉरल गाइडलाइंस होती हैं कि हमें भैया ये सब चीज़ें हर किसी के साथ करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये करना है। दूसरी चीज, इस सर्वे का, स्पेशल ड्राइव का पर्पस समझिए। पर्पस है क्या? काफी सारे लोग जो फेक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं केवल आईटीसी पास ऑन करने के लिए, एक्चुअल में जीएसटी पे नहीं कर रहे होते हैं। तो उस जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उन्हें आइडेंटिफाई करना, उन्हें कैंसिल करना, उन लोगों के खिलाफ एक एक्शन आपका लेना है। तो इस सर्वे का मेन पर्पस तो ये है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन प्रीमाइसेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दिखा रखी है वो एक्चुअल में है या केवल कागजों में चल रही है। तो सबसे पहले मेन पर्पस तो ये हो गया। तो आपको जो मेन डॉक्यूमेंट, जो मैंने मेन चीज तैयार करी है उसे वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? साइन बोर्ड। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, साइन बोर्ड। क्योंकि कोई जीएसटी का अधिकारी आपके यहाँ आता है वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। सबसे पहले उसे क्या चाहिए? बोल्ड। बोल्ड पे क्या क्या होना चाहिए? भैया आपकी फर्म का नाम क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, एड्रेस क्या है और मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल। अगर आप उसको आते ही एक बोल्ड दिखाई दे गया तो इट मीन्स आपकी एक एक्चुअल बोल्ड लगा हुआ है, यानी आप काम कर रहे हो। सबसे पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, अगर आपने एक ही प्रीमाइसिस पर आपका या और लोगों का भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है तो आपका प्रॉपर डिमार्केशन मतलब बाइफर्केशन होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर ले ये रजिस्ट्रेशन यहाँ तक के एरिया के लिए है, दूसरा रजिस्ट्रेशन यहाँ तक के लिए है। ये भी हो सकता है कि आपने दो रजिस्ट्रेशन ले रखे हो एक ही एड्रेस पर, तो भी आपका एड्रेस मतलब एरिया जो है वो स्पेसिफाई होना चाहिए। यानी कि आपने एक शॉप खोल रखी, दोनों रजिस्ट्रेशन वहाँ चलना, ये भी गलत है। इस केस में आपके ऊपर 50,000 रुपये तक पेनल्टी भी लग सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तीसरी चीज, अगर आपने गोडाउन, स्टोर या कुछ भी चीज इस तरह की बना रखी है उसका एड्रेस भी आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अपडेट होना चाहिए। काफी बार लोग क्या करते हैं, अपनी शॉप का एड्रेस देते हैं, गोडाउन घर पे बना रखा हो तो उसका एड्रेस नहीं देते। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो वो लोग इस चीज को भी आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो पहला हुआ साइन बोर्ड। आगे चलते हैं। फ्रेमिंग ऑफ जीएसटी सर्टिफिकेट ऑन वॉल। 3 पेज का सर्टिफिकेट होता है। पहला पेज निकालिए, लैमिनेट कराइए, अपनी वॉल पे लगा लीजिए जहां भी आपकी मेन शॉप है। जनरली आप देखेंगे होटल्स वगैरह में आप जाते हैं तो रिसेप्शन पर सर्टिफिकेट लगे हुए रहते हैं, तो आपको भी पहला पेज लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट। देखिए थर्ड वाला क्या है? केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है। जो भी प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, फोटो, ये सारी चीजें। और ये भी हो सकता है जो ओनर है वो उसे बुलाएं कि भाई इन्हें बुलाइए, क्योंकि काफी लोगों ने, गुजरात में क्या हुआ था, जो लोग मर चुके थे उनके नाम भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखे थे। तो अगर उन्हें डाउट है तो वो ओनर को बुला भी सकते हैं या उनसे कहेंगे कि बात कराइए, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराइए, वो चीज भी हो सकती है। तो ये वाले पेपर आपको ओरिजिनल भी रखने, ओरिजिनल भी वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एड्रेस प्रूफ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हम रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन में जो एड्रेस आ रहा होता है वो अलग होता है, एक्चुअल में हमारी शॉप अलग होती है। तो अगर आपके केस में भी ये चीज़ होने वाली है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश ये करिए जो आपका एड्रेस है उसी का आपका मतलब वही अपडेट हो, वहीं पर एक्चुअल में काम हो, और उसका आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, रजिस्ट्री की कॉपी, मोबाइल पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स, एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस कर सकें, तो दैट वो जस्टिफाई कर सकें कि आपने जो एड्रेस दे रखा है वो किस डॉक्यूमेंट के बेस पर दे रखा है, कहाँ पर आपका ऑफिस चल रहा है। वो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। आगे
देखिए मेन चीज जो है इनकी एड्रेस प्रूफता इनकी खत्म हो जाती है जो ये सर्वे चल रहा है। बट इन केस अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये चीजें देखते हैं उन्हें लगता है डाउट है तो वो आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे क्या चीज पूछ सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करिए मेरे दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर आने वाली है। परचेज एंड सेल्स बिल बुक, इन चीज़ों के लिए आपको बहुत ही एक परचेज की फाइल बना लीजिए। वो परचेज के बिल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका पता कैसे चला होगा वो आपके यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सिस्टम ने आइडेंटिफाई करा होगा आपकी बिल्स वगैरह के बेस पर, या किसी ने कंप्लेन करी होगी, या कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, या आप जिससे माल खरीदते हैं वो पार्टी फेक इनवॉइस के चक्कर में फंस चुकी होगी, तो जिसको उसने माल बेचा होगा तो इस वजह से वो लोग आए होंगे। तो आपको अपनी परचेस की इनवॉइस की फाइल मेंटेन करनी है। मैनुअल बिल काट रहे हैं तो सेल्स बुक वहां पर होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटराइज मेंटेन करते हैं तो कंप्यूटराइज में ये चीज़ ध्यान रखें, आप मल्टीपल कंपनीज क्रिएट कर लेते हैं, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ओरिजिनल कौन सी है। तो उसमें से जो मल्टीपल एंटिटीज आपने क्रिएट कर रखी है उसे डिलीट कर दीजिए, उसका बैकअप लेकर कहीं किसी और सिस्टम में डाल दीजिए, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ऑफिसर को भी कन्फ्यूजन ना हो और आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो। तो इन चीजों को आपका ध्यान रखना है। आगे चलते हैं 6 पॉइंट। देखिए सेक्शन 35 जीएसटी कहता है कि आपको प्रॉपर बुक्स मेंटेन करनी है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि आपका फिजिकल स्टॉक कितना है और बुक्स में स्टॉक कितना है। अब आपका ये हो सकता है कि भाई आपने स्टॉक भेज दिया हो बट बिल ना काटे हो, तो भी डिफरेंस हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है उसे भैया टैली कर लीजिए, जिससे प्रॉब्लम ना हो कि फिजिकल और बुक्स में जो स्टॉक है वो आपका प्रॉपर मेंटेन हो सके। 8 डील विद क्वेश्चन एंड कॉन्फिडेंस। इसका क्या मतलब है, देखिए आपने जब कोई गलती करी नहीं है, हो सकता है 1-2 पेपर आपके मिस हो, कुछ ना मिला हो, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भाई आपका सबसे मेन चीज क्या है कि आपने फेक एंटिटी क्रिएट नहीं कर रखी, आपका काम चल रहा है। चाहे भले से आप 1-2 पेपर नहीं दे पाए तो आप बहुत प्यार से डील करिए, कॉन्फिडेंस के साथ डील करिए, उनका आदर सत्कार सम्मान करिए, सारी चीजें करिए, तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि इस ड्राइव का मेन पर्पस वही है, जो फेक एंटिटीज हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है। जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर है जो अपना काम कर रहा है उसे डिस्टर्ब करने का गवर्नमेंट का यहाँ पर बिल्कुल भी इरादा नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपकी शॉप मार्केट में है, किसी वजह से एक बिल बुक नहीं मिल रही, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप उसे टाइम ले लीजिए, सर हमारी अभी बिल बुक या कोई भी पेपर नहीं मिल रहा है, हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, हम कल या परसों आपको प्रोड्यूस कर देंगे। तो आप अगर एक कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन के साथ उनसे डील करेंगे तो आपकी सारी कोई इतनी परेशानी वाली बात आने वाली नहीं है। हाँ, एक दिक्कत आपको हो सकती है, अगर आपने किसी से माल एक्चुअल में लिया हो बट वो पार्टी फेक बिल्स में डील करती हो, तो उस चक्कर में आप भी फंस सकते हैं। आपसे उस बिल का जो भी आईटीसी रहेगा वो रिकवर वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको या तो पुख्ता सबूत देने हैं कि भाई देखिए हमारा माल आया था, इस दिन एंट्री है, ईबे बिल है, प्रॉपर हमने पेमेंट कर रखा है। तो अगर आप उसे जस्टिफाई करने में होते हैं कि भाई हमसे डील नहीं करा इसने फेक बिल के, तो हमने एक्चुअल में लिया है, तो आप बच सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई हम किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या क्या हमें पॉइंट्स रखने हैं, क्या पेपर रखने हैं। तो आई थिंक मैंने एक वीडियो सबको समराइज कर दिया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, सारे पेपर एक फाइल्स वगैरह में मेंटेन करिए, बोर्ड नहीं लगवाया बोर्ड लगवाइए, सर्टिफिकेट फ्रेम करवाइए, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए, सेल परचेस बुक रखिए अपने पास, स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन कर बुक से टैली कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप रखेंगे तो आपको आई एश्योर यू को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी, और आप चाहते हैं इस तरह की और भी ज़्यादा अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।